नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है क्वेश्चन का आ रहा। एक छात्र ने एक संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है और संख्या को आप कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y न मान के हमने वो संख्या माना। इस 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? इस 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 का गुना 5/3 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 15 का गुना 3/5 से कर दिया। तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 3×5=15, यानी कि 5×5=25 आना चाहिए था, बट जल्दीबाजी में रिजल्ट निकल के आ रहा आपका 5×3=15, यानी कि 9 निकल के आ रहा। कितने की गड़बड़ हो रहा है आपका? अंतर कितना निकल के आ रहा? यानी कि 16 की गड़बड़ हो रहा है। किस पर? इस 25 पर 16 की गड़बड़ हो रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64% की गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 64% की त्रुटि हो रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 52 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के लिए कुल अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल होता है। अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है, और नंबर कितना निकल के आ रहा है इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 210 और 21 हो जाएगा आपका 231 निकल के आ रहा, यानी कि प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है, और नंबर में 231 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 33 का 33, 33×7 231, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा? 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? परीक्षा के लिए कुल अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें? ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा परीक्षा के लिए कुल अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए पर कितना की गुना करें? ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं? तो 700 अंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 53 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हुई क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया, यानी कि पहले 1440 रुपये का भुगतान कर रहा था और अब 1512 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 72 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? इस 1440 पर
72 की वृद्धि और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है आपका, 72 का 72, आपका 72 दूनी 144 हो जाएगा। ठीक है, 2 पचे 10, यानी कि 5% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 54 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है और भिन्न के हर में 60% कमी की जाती है तो परिणामी भिन्न 5/6 है, तो मूल भिन्न क्या है क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 100 से कैलकुलेशन करना है। जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में घटा देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा तो फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है, 100 में अगर 80 माइनस करेंगे तो शेष निकल कर आपका 20%। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, और भिन्न के हर में 60% कमी की जाती है, 100 में अगर 60 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 40%। तो परिणामी भिन्न 5/6। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न क्या है क्वेश्चन का रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 का 20, 20 दूना 40, फिर से कट रहा आपका 2 तिया 6, यानी कि x/y कितना निकल कर आपका 5/3 हो जाएगा। किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 5/3 हो जाएगा। आपका 55 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 45% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा है आपका, फेल हो रहा है आपका 55%। प्रतिशत में तो 55% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 79,750 स्टूडेंट फेल हो रहा। 79,750 स्टूडेंट फेल हो रहा। प्रतिशत में तो 55% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 79,750 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, आपका 2 हासिल 27 हो जा रहा, 11 दूना 22, 5 हासिल 55 हो जा रहा, 11 पचे 55 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से फिर से कट रहा आपका, 5 का 5, 2 हासिल 22 हो जा रहा, 5 चौके 20, 2 हासिल 25 हो जा रहा, 5 पचे 25 0, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 1450 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था क्वेश्चन क्या रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के जगह हमने 2 जीरो बिठाया तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 1,45,000 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था क्वेश्चन क्या रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1450 × 100, इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर निकल के आएगा 1,45,000 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।